नानक जी के शब्द से प्रभावित साजान ठग का आत्मविश्लेषण और अपने पापों का एहसास करना यह सिखाता है कि खुद के अंदर झांकना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर आप में स्वीकारिता भाव है तो। आदेश। जय श्री महाकाल। संत नानक जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं प्रेरणादायक घटनाओं से भरी हुई हैं। आज के वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही प्रेरणात्मक घटना और उससे संबंधित शिक्षा की बात करेंगे। संत नानक जी विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने उपदेश दिया करते थे ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित हो सके। इसी क्रम में एक बार वे अपने शिष्य मर्दाना के साथ एक गांव में पहुंचे जहां साजान नाम का एक ठग रहता था। वह प्रायः संतों की वेशभूषा में रहता और लोगों के बीच प्रेम पूर्वक ज्ञान की बातें करता, जिस कारण लोग उसका सम्मान करते थे। उस ठग का नाम साजान था, लेकिन उसकी वेशभूषा और व्यवहार सज्जनों के समान था, इसलिए लोग उसे सज्जन ठग कहकर भी पुकारते थे। साजान यात्रियों को अपनी मधुर वाणी और आतिथ्य से प्रभावित करता था। लाभ प्राप्ति के लिए वह अपने घर को धर्मशाला की तरह प्रयोग करता था और सफर पर जाने वाले यात्रियों को अपने यहाँ ठहरने के लिए स्वयं से आमंत्रित करता था। जब यात्री उसकी दया और आतिथ्य से प्रभावित होकर उसके घर रुकते, तब वह रात में अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें मारकर सारा सामान लूट लेता और उनकी लाश कहीं फिकवा देता था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी, इसलिए अब धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे थे और उससे बात करने और उसके यहाँ ठहरने में कतराने लगे थे, क्योंकि उसकी वास्तविकता वो जान चुके थे। जब नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ उस गांव में पहुंचे तो साजान ठग ने उन्हें भी अन्य यात्रियों की तरह अपने यहाँ ठहरने के लिए आमंत्रित किया। गांव के लोग साजान के विषय में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने नानक जी से उसके आमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन नानक जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके आमंत्रण को स्वीकार किया और उसके यहाँ ठहरने के लिए पहुँच गए। रात्रि के समय जब साजान ठग अपने कुटिल कार्य को अंजाम देने की योजना बना रहा था, तभी नानक जी अपनी वाणी में एक शब्द गाने लगे। शब्द संतों के व्यक्तिगत अनुभव और भाव होते हैं, जिन्हें वो शब्दों में पिरो दिया करते हैं ताकि समाज के लोगों को उससे प्रेरणा प्राप्त हो सके। उन्होंने ऐसा शब्द गाया जो व्यक्ति की अंतरात्मा को गलत मार्ग से हटाकर सत्य की तरफ प्रेरित करता था। नानक जी के उस शब्द को सुनकर साजान ठग का मन पिघल गया। उसे अपने पापों का एहसास होने लगा और नानक जी के चरणों में गिरकर उसने माफ़ी मांग ली और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। साजान ने बुराइयों को छोड़कर ईमानदारी से और मेहनत से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अपने ठगी के कार्य को हमेशा के लिए त्याग दिया और समाज में पुनः आदरणीय बन गया। यह घटना संदेश देती है कि जरूरी नहीं कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाए। सही मार्गदर्शन से किसी भी व्यक्ति का जीवन सुधारा जा सकता है। नानक जी का ज्ञान और उनकी वाणी तो निसंदेह अद्भुत और प्रेरणीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही नानक जी के शब्द से प्रभावित साजान ठग का आत्मविश्लेषण और अपने पापों का एहसास करना यह सिखाता है कि खुद के अंदर झांकना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक
छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर आप में स्वीकार्यता भाव है तो। क्योंकि आज के समय ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कमियों और दोषों को जानते तो हैं मगर उसे स्वीकार नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन बदलना तो चाहते हैं लेकिन वो अपनी कमी जानते ही नहीं हैं, या यदि कमी जानते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन भला कैसे संभव होगा। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है अपनी कमी को जानना, फिर उसे स्वीकार करना और उसके बाद उस पर कार्य करना। कार्य करेंगे तो दुनिया में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना यह सीख देती है कि संतों की वाणी कितनी प्रभावशाली होती है। उनके सिर्फ शब्द ही इष्ट कृपा से आपके जीवन में विशाल सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण सीख कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल संतों का रूप धारण करके लोगों को भ्रमित करते हैं। उसका कारण कोई और नहीं बल्कि लोग खुद हैं, क्योंकि सिर्फ बाह्य आवरण को देखकर यदि आप आकर्षित होंगे तो निसंदेह कष्ट ही पाएंगे। एक संत की पहचान उसके आंतरिक ज्ञान से होती है, ना कि उसके बाह्य स्वरूप से। इसलिए केवल किसी के बाह्य स्वरूप को देखकर भ्रमित ना हो। बाबा महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें ताकि आप सत्य और भ्रम में भेद कर सकें और किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में ना फंस पाएं। ऐसी ही प्रेरणात्मक घटनाओं और ज्ञान सूत्रों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से। आदेश। जय श्री महाकाल।